चलिए आज आप लोगों को बताते हैं हम गांधी जी के बारे में महत्वपूर्ण बातें जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो आप 10th का हो या इंटर आर्ट्स का हो या फिर जनरल कंपटीशन में हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें गांधी जी से रिलेटेड प्रश्न होता ही है कुछ न कुछ। तो मैं उसी के बारे में आज बताऊंगा आप लोगों को कि गांधी जी के बारे में क्या-क्या हुआ था, क्या-क्या आंदोलन किए, इसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ था। इसके माता का नाम पुतलीबाई थी। इसके पिता के नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी की शिक्षा दीक्षा पोरबंदर में ही प्रारंभिक शिक्षा हुई। उसके बाद गांधी जी अफ्रीका जो गए वो 1893 ईस्वी में गए। गांधी जी अफ्रीका गए 1893 में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1906 में हुआ। गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1906 में हुआ, लेकिन ये कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ अफ्रीका में। गांधी जी पहली बार जेल कब गए? 1908 ईस्वी में। गांधी जी पहली बार जेल कब गए? 1908 में। गांधी जी अफ्रीका से लौटे 1915 में। कब लौटे? 1915 में। और लौटने के बाद साबरमती आश्रम की स्थापना की। किसकी स्थापना की? साबरमती आश्रम की स्थापना की 1916 में। फिर आते हैं छठा में चंपारण सत्याग्रह। यहाँ से गांधी जी अपना भारतीय सत्याग्रह में पूरी तरह से विलीन हो गए। पूरी तरह से विलीन हो गए सत्याग्रह करने के लिए। तो पहला किसान आंदोलन था। वैसे पहला तो नहीं कह सकते, इससे पहले भी हुआ था, लेकिन गांधी जी के द्वारा किया गया पहला किसान आंदोलन था। और चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ था? 3 कठिया प्रणाली था, जो 3/20 भाग था, उस पर नील की खेती किया जाता था। फिर उसके बाद आते हैं एक और आंदोलन पे, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो 1918 ईस्वी में हुआ। जो अहमदाबाद के मजदूरों ने मिल मालिकों के ऊपर आंदोलन किया था। अब आते हैं अगला, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन यह 1919 ईस्वी में हुआ और साल के लास्ट में हुआ था। 1919 ईस्वी के साल के लास्ट में हुआ था। वही नवंबर दिसंबर के समय हुआ होगा या अक्टूबर के समय। खैर, तो खिलाफत आंदोलन हुआ क्यों था? तो यह तुर्की के शासकों को ब्रिटेन द्वारा जो पदस्थ किया जा रहा था, उसी के क्रम में जो है खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू हो गया और यह भारत के मुसलमानों ने किया था। उसके बाद आते हैं अगला, असहयोग आंदोलन वापस। यह जो है असहयोग आंदोलन जो है 1920 में हो गया। 1920 में शुरुआत हुआ। इसका मतलब था कि सहयोग नहीं करना। जो भी सरकार में है या अंग्रेज अधिकारी है, उन लोगों को सहयोग किसी भी प्रकार से नहीं करना। इसीलिए इसका नाम जो है पड़ गया असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन वापस लिया गया 1922 में। इसके बाद चौरी चौरा कांड के बाद। उसके बाद 1924 में गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। और कहाँ का? किस अधिवेशन में? तो बेलगांव के अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। फिर आता है दांडी यात्रा। गांधी जी अब दांडी मार्च करते हैं। मार्च महीने में जो है दांडी यात्रा पर निकलते हैं, जहाँ पर नमक कानून भी तोड़ते हैं। उसके बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका मतलब होता है कि सविनय के साथ तुम्हारा आज्ञा नहीं मानेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन यह भी 1930 ईस्वी में हुआ। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। अब आते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। यह भी 1931 में हुआ। गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, एक 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। और इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन कौन थे? तो इस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी, भीमराव अम्बेडकर और अल्ली जिन्ना,
ये तीनों जो है, ये तीनों लोग भाग लेने वाले थे। वही भीमराव अम्बेडकर दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो अली जिन्ना मुस्लिम लीग का और गांधी जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। लेकिन गांधी जी ने सिर्फ दूसरा ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, बाकी दोनों में नहीं लिया था। वही पूना समझौता 1932 में हुआ, जिसे पूना पैक्ट भी कहा जाता है। हरिजन संघ की स्थापना कब हुआ? तो वह 1932 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1942 में, और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। वही यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा लिखा गया पत्रिका है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर अगले किसी न किसी विषय पर क्वेश्चन लेकर के आएंगे। थैंक्स देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।